हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया और बाती। हमें आप आगे देखेंगे कि संध्या अपनी स्कूल की प्रिंसिपल से कहती है कि वो उन दोनों लड़कों को माफ़ कर दे, पर वो नहीं मानती हैं। तो फिर वो एक मशीन का एग्जाम्पल देती है कि आप ख़राब मशीन को सही करना चाहती हैं और इन लड़कों के भविष्य से आप ऐसे कर रही हैं, उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको माफ़ कर दीजिए। पर वो नहीं मानती। फिर वो मशीन सही कर देती है और कहती है आप देख लीजिए क्या करना है। फिर स्कूल के प्रिंसिपल को कुछ समझ में आता है, वो संध्या की बात मान जाती है और उन लड़कों को जाने के लिए कहती है। संध्या खुश हो जाती है और संध्या उनके साथ बाहर चली जाती है। बाहर जाकर सब खुश हो जाते हैं और संध्या को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। और फिर आप देखेंगे कि उधर संध्या उन सब के बारे में सोचती है। इधर स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक फ़ोन कॉल आता है जो उनको धमकी दे रहे हैं कि वो रात की नाइट क्लास के को बंद कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो प्रिंसिपल बिल्कुल डरती नहीं है, कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ये बंद नहीं कर सकती। फिर आप देखेंगे सूरज और संध्या घर वापस आ गए हैं और अपने रूम में जाते हैं और पंखा खोलते हैं। फिर आप देखेंगे पंखा खोलने के बाद उनका पंखा चल नहीं रहा है, जिसको संध्या सही करने के लिए स्टूल रख के ऊपर चढ़ती है कि उसमें तेल डाल दे, फिर वो सही चलेगा। और वो स्टूल रख के ऊपर चढ़ती है तो वो पहुंच नहीं पाती है। फिर आप देखेंगे कि सूरज सीढ़ी लगाता है और फिर संध्या से कहता है अब आप चढ़िए। संध्या उस पर चढ़कर पंखे में तेल डालती है और फिर सीढ़ी से नीचे उतर आती है। फिर आप देखेंगे कि फिर उनका पंखा तेज अच्छे से चलने लगता है और फिर सूरज संध्या के ऊपर गिरा तेल रुमाल से साफ करता है। फिर आप देखेंगे कि इधर सुबह हो जाती है और संध्या बाहर किचन में बैठी है और भावो को देख रही है। भावो बहुत गुस्सा है और संध्या से बात नहीं कर रही है। इधर आप देखेंगे संध्या से बात ना करने के चक्कर में इधर संध्या बहुत परेशान है। और इधर मीना आती है और चतुरी से कहती है तुमने मेरे कमरे में इतना कम पानी क्यों रखा। फिर आप देखेंगे कि संध्या भावो को देख रही है, पर भावो उससे कुछ नहीं बात कर रही है। संध्या बहुत परेशान है। इधर चतुरी पानी के लिए कहती है मैं इतने कम पानी में बर्तन ना धो पाऊंगी, तो भावो कुछ नहीं बोलती है। इतने में मीना आकर कहती है तुमने मेरे कमरे में इतना कम पानी क्यों रखा। और फिर इधर आप देखेंगे कि छवि और मोहित दोनों बैठे अपना लैपटॉप चला रहे हैं। इधर सूरज आया है सबके लिए कपड़े खरीद कर और सबको कपड़े दे रहा है। इधर मोहित को, विक्रम को और बाबा साहब को भी कपड़े दिए हैं। फिर आप देखेंगे कि वो भावो के लिए भी शॉल लाया है और भावो को दे देता है। फिर वो वहीं पे बैठ जाता है और संध्या सूरज के लिए चाय लाती है और चाय दे देती है। सूरज चाय पी रहा है। फिर आप आगे देखेंगे कि भावो बिल्कुल बात नहीं कर रही है और गुस्से में बैठी है। सूरज की भावो से बात करते हिम्मत नहीं पड़ रही है। वो दोनों भावो से कुछ बात करना चाहते हैं। इधर मीना आती है पानी के लिए कहती है, तो भावो कहती है कि तुझे पता नहीं है कि 2 दिन तक लाइट नहीं आएगी, मैंने ही कहा था चतुरी से कि सबको कम कम पानी देने के लिए। फिर आप इधर देखेंगे कि संध्या बैठी है भावो से बात करने के लिए, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। इधर मीना विक्रम से कहती है कि वो भावो से बात करे सिनेमा ले जाने के लिए। इधर आप देखते हैं कि छवि और मोहित बैठे हैं और मीना भावो से बात करने की सोच रही है, पर मीना की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मीना मन ही मन सोच रही है और विक्रम से इशारे कर रही है। इधर सूरज भी भावो से बात करने को है, लेकिन वो भी बात नहीं कर पा रहा। इधर संध्या बाबू के पास सब्जी लाई है और वो पूछ रही है कि बाबू इतनी सब्जी ठीक है। मीना मन ही मन सोचती है बाबू तो ना बोलेंगे, लेकिन बाबू जवाब दे देती है। इधर मीना विक्रम से इशारा करती है कि वो सिनेमा ले जाने के लिए बाबू से पूछे, और विक्रम नहीं पूछ रहा है। वो बार बार इशारा करती है, विक्रम को खींचती है। फिर इतने में आप देखेंगे कि भावो से पूछ लेती हैं कि क्या बात है, तो मीना कहती है कि विक्रम उसको सिनेमा हॉल ले जाने के लिए सोच रहे हैं कि भावो क्या हम चले जाएं। तो भावो पहले तो कुछ नहीं बोलती। फिर मीना कहती है कि उसी सिनेमा हॉल जाएंगे जहाँ जेठ जी और जेठानी जी गए थे, वो पूछ के नहीं गए थे, हम तो पूछ के ही जाएंगे। फिर इतने में भावो कहती है कि तू चली जा, और बाबा साहब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि बाबू परमिशन दे देती हैं। फिर इतने में आप देखेंगे मीना कहती है हम चले जाएं। बाबू कहती है हाँ ठीक है तू जा, लेकिन जितना काम तेरी जिठानी करती है उतना तू भी कर ले और चली जा। फिर मीना बाबू से पूछती है अच्छा काम बता दीजिए। तो फिर
भावो संध्या को आवाज़ देती हैं और संध्या को बुलाती हैं। फिर संध्या से कहती हैं कि तू वो चतुरी के पास सूखे बर्तन रखे हैं वो उठा ला, और मीना से भी कहती हैं कि तू भी जा उठा ला। इतने में संध्या वो बर्तन उठाने के लिए जाती है और वो बर्तन उठा लाती है। फिर मीना से भी कहती हैं तो मीना भी जाती है कि मैं भी जा रही हूँ वो बर्तन उठाने, और मीना भी जाती है। फिर आप देखेंगे कि भावो देख रही हैं कि दोनों लोग ये बर्तन उठाकर बारी से ला रही हैं। फिर भावो से वो पूछते हैं कि भावो ठीक है, वो बर्तन वो दोनों रखाती हैं। फिर भावो दोनों लोगों से कहती हैं कि अब ये ऊन लो और ऊन का गुल्ला करो। तो मीना और संध्या दोनों लोग वो ऊन का गुल्ला बनाने के लिए बैठ जाती हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि संध्या नहीं बना पाई है, मीना जल्दी से ऊन का गुल्ला बना देती है और बाबू से कहती है लो बाबू बन गया। और संध्या वो गुल्ला नहीं बना पाई है और सूरज वहीं पर बैठा ये सब देख रहा है। फिर आप आगे देखेंगे कि बाबू संध्या से